हेलो। ये हटा ली। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, प्रैक्टिस सेट है ये नाउन के लिए 11th प्रैक्टिस सेट होगा। अच्छे से करेंगे। बताइए फर्स्ट सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। देयर इज नो पैलेस इन द कंपार्टमेंट। देखिए, जो देयर से सेंटेंस शुरू होगा वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा। देयर वो वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता। देयर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद वाला सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन लगेगा। अब देखो, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर इज नो पैलेस। अब देखो यहाँ पे डेटरमिनर लगा है ना, नो वाला डेटरमिनर। जहां पे भी डेटरमिनर होगा वहां पे 100% क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। तो देखिए, अब ये पैलेस है जो नाउन का कार्य कर रहा है यहाँ पे। इन दी कंपार्टमेंट, देखो कंपार्टमेंट में जो पैलेस के लिए, देखो पैलेस माने होता है स्थान। अगर कोई पार्टिकुलर स्थान उसे नाम दे दिया जाए, जैसे कि दिल्ली पैलेस, लखनऊ पैलेस या मेरठ पैलेस। देखो पैलेस का अर्थ होता है स्थान, यानी कि किसी पार्टिकुलर पैलेस का नाम लिया जा रहा हो, जैसे कि दिल्ली पैलेस, लखनऊ पैलेस, पटना पैलेस। पर देखिए यहाँ पे अगर किसी पैलेस के लिए हम कहना चाह रहे कोई खाली जगह है, यानी कि पैलेस, तो देयर इज नो पैलेस इन दी कंपार्टमेंट। जब कभी भी रूम के कंपार्टमेंट डिब्बे में या किसी कार के लिए या कहीं रूम में स्पेस बनाना हो तो उसके लिए लगता है रूम। देखिए, पैलेस का स्थान, पैलेस का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर पैलेस, जैसे दिल्ली पैलेस, लखनऊ पैलेस, पटना पैलेस। जबकि हम कहना चाह रहे देयर इज यहाँ पर है नो पैलेस माने कोई स्थान, इन दी कंपार्टमेंट माने डिब्बे में। तो डिब्बे में ऐसे तो है नहीं भाई, लखनऊ या दिल्ली या कोई पटना पैलेस पार्टिकुलर पैलेस की बात हो रही हो। हम पैलेस वहाँ पे बैठने के लिए सीट के लिए पैलेस का, यानी कि सीट के लिए पैलेस से बोलना चाह रहे हैं वहाँ पे। जब सीट के लिए कहीं पे पैलेस का पैलेस बोलना होगा तो वहाँ पे पैलेस न बोल के रूम बोलेंगे, रूम। अब सेंटेंस सही है। देखो, पैलेस का अर्थ होता है पार्टिकुलर पैलेस, जैसे दिल्ली पैलेस, पटना पैलेस, लखनऊ पैलेस एटसेट्रा, जो पार्टिकुलर नाम दे दिया गया। देखो, जब बैठने के लिए कहीं रूम या एरोप्लेन में या कार में या कहीं पे भी किसी भी कंपार्टमेंट में बैठने के लिए किसी सीट की बात हो रही होगी तो वहाँ पे बैठने के लिए पैलेस का नहीं, वहाँ पे रूम बनाएंगे। कहते नहीं देयर इज, यानी कि रूम बना लो भाई। तो देखो, पार्टिकुलर सीट के लिए वहाँ पे पैलेस का स्थान नहीं होगा, रूम का स्थान, यानी कि क्या यूज करेंगे हम, रूम। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो, ही हियर्ड, उसने सुनी, दी गार्ड ब्लोइंग विस्टिल्ड, जो गार्ड सीटी बजा रहा था, एंड नो, और जाना, इट वाज टाइम, यह समय था, फॉर हिम टू एंटर दी ट्रेन, किया उसके ट्रेन में एंटर होने का समय था। सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो, अब हम नाउन का एरर कर रहे हैं तो नाउन में देख के चलेंगे। देखो, अब देखो यहाँ पे प्रोनाउन लगा हुआ है, ये तो सही है। ही हियर्ड, उसने सुना, मैन और की सेकंड फॉर्म है। तो देखो, जहाँ पे भी क्या आएगा डेटर्मिनर, वहाँ पे 100% नाउन प्रोनाउन होगा। तो ही हियर्ड दी। अब देखो, जो डेटर्मिनर के बाद 2-3 वर्ड लगे हुए हो, मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है दी गार्ड ब्लोइंग विस्टिल्ड। और फिर देखो उसके बाद कंजक्शन लगा दिया। और देखो, नॉर्मली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, छोड़ के इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव को। नॉर्मली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है और वर्ब भी हमें देखो यहाँ पे लगा रखा, सब्जेक्ट और वर्ब। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट।
अब देखो जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो देखो वर्ब तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वैसे भी देखो डिटरमिनर ने हमें हिंट दे दिया, हाँ भाई इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन। अब देखो यहाँ तक ये नाउन का ही कार्य कर रहा है क्या, दी गार्ड के ब्लोइंग माने बजाने की, विस्टिल माने सिटी, लेकिन यानी कि गार्ड का सिटी बजाना, ये पूरा का पूरा अपने आप में ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है यहाँ पे। ही हियर्ड उसने सुना, तो व्हाट ही हियर्ड, व्हाट या होम का रिप्लाई हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन या प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे है ना उसने क्या सुना, जो सारा का सारा है ना यहाँ से यहाँ तक, दी गार्ड ब्लोइंग विस्टिलिड, यानी कि गार्ड का सिटी बजाने की आवाज सुनी उसने, गार्ड ब्लोइंग विस्टिलिड। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये देखो वर्ब का व्हाट या होम का रिप्लाई है ये, जिस जो भी वर्ब व्हाट या होम का रिप्लाई लेगी उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन या प्रोनाउन। अब देखो ये गार्ड ब्लोइंग, अब देखो इस ऑब्जेक्ट में कितने वर्ड है, एक तो देखो द है, गार्ड है, ब्लोइंग है, और फिर विस्टिल्ड। तो देखो यहाँ पे जितने भी जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जो दो नाउन या प्रोनाउन में 1 2 3 4 वर्ड लिखे हुए होंगे ना, तो उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वही उसका बेस फॉर्म होगा, यानी कि वही उसका रूट वर्ड होगा। देखो इस पूरे के पूरा जो नाउन व्हाट या होम का रिप्लाई यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना है पूरा का पूरे 4 वर्ड, उसमें जो उसका रूट वर्ड होगा वो सबसे बाद वाला वर्ड ही रूट वर्ड माना जाएगा, यानी कि नाउन यही है यहाँ पे क्या, विस्टिल्ड। अब देखो नाउन तो यही है यहाँ पे विस्टिल्ड, जब देखो नाउन यही है यहाँ पे, तो पहले वाले सारे के सारे जितने भी वर्ड लिखे हुए होंगे इसके पहले वे सारे एडजेक्टिव का कार्य करने लगेंगे। देखो ये भी क्योंकि इसी की विशेषता बता रहा, ये भी और ये भी। तो देखो जो ये विस्टिल है ना, ये देखो विस्टिल मान विजल माने हो WHISTL, देखो विस्टिल है ये, विस्टिल माने वैसे सिटी बजाना भी हो और अपने आप में सिटी भी हो। जैसे यहाँ पे देखो वर्क, देखो वर्क एज ए नाउन एज ए वर्ब दोनों तरीके से फंक्शन करता है, एज ए नाउन भी और एज ए वर्ब भी। इसी प्रकार विस्टिल भी ऐसा ही सब वर्ड है ये, देखो अपने आप में एज ए नाउन एज ए वर्ब दोनों प्रकार से फंक्शन करता है, ये भी एज ए नाउन और एज ए वर्ब। देखो जब एज ए नाउन कार्य करेगा तो विस्टिल का हम बनाएंगे ऐसे, जब एज ए वर्ब कार्य करना होगा तो हमें पता वर्ब में तो विस्टिल एस या एस लगा के इसका सिंगुलर फॉर्म बना लेंगे, या ईडी लगा के थर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बना लेंगे, आईएनजी लगा के उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो देखो जब कोई भी वर्ड देखो जैसे कि नाउन एज ए नाउन भी कार्य कर सकता है वर्क, और एज ए वर्ब भी। तो जब एज ए वर्ब कार्य करेगा तो इसमें वर्क में क्या लगा देंगे, एज ए वर्ब वाले में या तो एस लगा दो, वर्क्स या वर्किंग या वर्कड। और एज ए नाउन अगर इसका कार्य करना होगा तो इसको वर्क को ऐसे के ऐसे रखेंगे एज ए नाउन, क्योंकि उसके फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। देखो ऐसे ही विस्टिल है, जब देखो एज ए नाउन कार्य करेंगे तो इसे विस्टिल का विस्टिल रखना पड़ेगा, और एज ए वर्ब में हम यहाँ पे एस ईडी या आईएनजी लगा सकते हैं जब एज ए वर्ब ये यूज होगा। अब देखो वहाँ पे विस्टिल का विस्टिल बना रखा, यानी कि वर्ब के फॉर्म में यूज किया गया है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, जबकि देखो हमें चाहिए एज ए नाउन के रूप में वहाँ पे, क्योंकि देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब देखो डिटरमिनर ये दा लगा हुआ है, ये भी हिंट दे रहा। और जब भी कभी देखो 1 2 3 4 ये वर्ड इस 3 4 वर्ड से कभी भी देखो ऑब्जेक्ट बना हुआ हो, तो उसमें सबसे बाद वाला जो वर्ड होगा ना, उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट में जो सबसे बाद वाला होगा वही उसका रूट वर्ड होगा, यानी कि रूट वर्ड वही माना जाएगा नाउन पर नाउन। तो विस्टिल का यहाँ विस्टिल हटाकर देखो ईडी हटाकर विस्टिल बना दो विजिल। अब ये सिटी, अब सेंटेंस सही है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो जब नाउन की क्लास हुई थी उसमें अच्छे से समझा दिया गया था नाउन को सारा चैप्टर क्या क्या फंक्शन करता है कैसे कैसे, पर देखो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट भी बता सके नाउन को देखो 80 to 70% जो एरर आएगा वो उसके पहले या तो वो देखो डिटरमिनर सिंगुलर होगा तो नाउन को पिलर डाल देगा, या नाउन पिलर होगा तो डिटरमिनर को सिंगुलर डाल देगा। वहीं पे चेक कर चलना हमें, देखो कहाँ पे नाउन में पॉसिबिलिटी 90 या 70% वहीं से बनेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे सम पीपल्स फील डिप्रेस्ड व्हेन एवर दे थिंक ऑफ फ्यूचर बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन देयर ओन कैपेबिलिटीज। अब देखो सेंटेंस क्या बोल रहा, सम पीपल कुछ लोग फील अनुभव करते हैं डिप्रेस्ड माने तनाव का, व्हेन एवर जब दे थिंक वे सोचते हैं वो फ्यूचर के बारे में, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट बिलीव वे विश्वास नहीं करते इन देयर ओन अपनी कैपेबिलिटीज अपनी जो उनमें क्षमता है उन पर वे विश्वास नहीं करते।
तो देखो सेंटेंस में यहाँ पे डिटर्मिनर है ना ये सम। अब सम डिटर्मिनर है, देखो हिंट दे रहा हमें। फिर मैंने बताया जहाँ पे भी नाउन में हमें एरर देखना होगा तो उसके पहले डिटर्मिनर बहुत हद तक डिपेंड करेगा उस नाउन के एरर होने में या ना होने में। देखो ये सम जैसे ये डिटर्मिनर है ना यहाँ पे सम, अगर देखो सम के बाद यहाँ पे काउंटेबल नाउन लगा हुआ है, क्या काउंटेबल नाउन, तो देखो काउंटेबल नाउन हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में आएगा। अगर देखो सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो देखो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में। अब देखो सम ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद यदि काउंटेबल नाउन आया तो देखो काउंटेबल नाउन आएगा तो लगेगा प्लूरल फॉर्म में, और सम के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आया तो देखो लगेगा वो सिंगुलर फॉर्म में। पर यहाँ पे देखो प्यूपिल है, हम उनको गिन सकते हैं, 1 प्यूपिल, 2 प्यूपिल, 3 प्यूपिल। अब देखो सम जो डिटर्मिनर है ये लग रहा है वहां पे काउंटेबल के बाद, पर देखो प्यूपिल है ना ये वर्ड प्यूपल PEOPLE, ये अपने आप में ही देखो प्लूरल फॉर्म में होता है प्यूपिल वर्ड। जैसे कि पोलिश, देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, नाउन वाले चैप्टर में पढ़ाएगा, जो अपने आप ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनकी फॉर्म में को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि देखो पोलिश है अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है ये। ऐसे ही देखो ये है प्यूपिल, ये भी अपने आप में जो नाउन है ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में लगेगा, यानी कि ये प्लूरल होते हैं हमेशा। अब देखो जब ये प्लूरल होते हैं तो इसमें एस लगा के प्लूरल क्यों बनाया, देखो यहाँ पे एस गलत लगा रखा है क्योंकि वो अपने आप ही प्यूपिल प्लूरल फॉर्म में होता है प्लूरल फॉर्म में। देखो सिंगुलर का ही तो प्लूरल बनाया जा सके, जैसे यहाँ पे देखो बॉय, अब ये सिंगुलर फॉर्म में है एक लड़का, तो बॉय का देखो बॉयज बनाया जा सके क्योंकि यह सिंगुलर है और उसमें एस लगा के हमने प्लूरल बना दिया ये। जबकि देखो जब क्या प्यूपिल अपने आप ही या पोलिश अपने आप ही प्लूरल फॉर्म में है प्यूपिल, तो उसमें ऐसे एस लगा के प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी ही प्लूरल फॉर्म में है। देखो सेंटेंस में शुरू में ही मिल गया, वहां पे एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। देखो गांधी जी लिव्ड ए नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पोवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। अब देखो सेंटेंस में कहा गया है गांधी जी लिव्ड ए नोबल लाइफ, यानी कि एक अच्छा जीवन जिए, और फेसिंग सामना करते हुए किसका, फास्टिंग भूखमरी का और पुअर्टी का, गरीबी का, इन ऑर्डर टू ताकि वर्क किया जा सके फॉर पीस शांति के लिए, एंड इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता के लिए। अब सेंटेंस में देखें कहाँ पे आ रहा है, देखो गांधी जी के बारे में बातें हो रही, तो व्हाट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड नाउन, यानी कि जिसके बारे में बात की गई हो वही क्या होगा, सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन। तो अब देखो गांधी जी के बारे में बातें हो रही है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमें पता सब्जेक्ट ही क्या बनेगा, या तो सब्जेक्ट नाउन बनेगा या प्रोनाउन, तो गांधी जी नाउन है यहाँ पे, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म थे गांधी जी। अब देखो डिटर्मिनर भी हमें हिंट दे देगा, हाँ भाई जहाँ पे भी AND डिटर्मिनर लगा हुआ है तो उसके बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन होगा। अब ए नोबेल लाइफ, देखो यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, ए नोबेल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पुअर्टी। देखो प्रीपोजिशन के बाद मैन वर्ब की, जब कभी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगी अपने ING फॉर्म में, जैसे कि देखो वहां पे फास्टिंग आ रहा, देखो होती तो ये वर्ब ही है, पर हमें पता प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है नाउन प्रोनाउन, हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन आएगा। देखो ये है तो अपने ING फॉर्म में और वर्ब है, पर देखो ये वर्ब तो है पर उसके साथ साथ जीरंड भी है, यानी कि फास्टिंग किसी भी वर्ब में ING यदि लगा दिया जाए ना और वो एज ए नाउन के रूप में कार्य करे, कोई भी वर्ब ING वाली वर्ब अब एज ए नाउन के रूप में कार्य कर रही हो, तो हमें पता देखो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगेगा, नाउन या प्रोनाउन। और देखो वर्ब कभी भी जब अपने ING फॉर्म में, क्या ING फॉर्म में आके नाउन का कार्य करेगी। देखो वर्ब वैसे तो वर्ब बोलेंगे इसे, क्योंकि वर्ब में ही ING लगा के ING लगाया जा सकता है, तो देखो वह है तो ये वर्ब, पर देखो हमें पता ना कभी जब कभी भी कोई वर्ब ING फॉर्म में आएंगे तो नाउन होगा और वहां पे बनेगा वो जीरंड, और जीरंड हमेशा ही नाउन होता है। देखो कोई भी वर्ब यदि ING फॉर्म में आएगी और एज ए नाउन कार्य कर रही हो, अच्छा एज ए नाउन क्यों बोल रहे इसको हम, क्योंकि हमें पता किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही लगते हैं।
तो इसीलिए देखो कोई भी वर्ब यदि प्रीपोजिशन के बाद आ रही तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में होगी, और आईएनजी फॉर्म में होने के साथ साथ वो वहां पे कार्य करेगी जीरंड का। और देखो जीरंड हमेशा होता है नाउन, तो देखो ये नाउन है यहाँ पे ये वाला भी, ठीक है। एंड पोवर्टी और गरीबी का, इन ऑर्डर टू वर्क, अब इन ऑर्डर टू ये देखो प्रीपोजिशन है अपने आप में, कंपाउंड प्रीपोजिशन, इन ऑर्डर टू का मतलब ताकि, वर्क फिर नाउन लगा दिया, ठीक है। फॉर, अब देखो ये प्रीपोजिशन है नहीं, और उसके बाद देखो नाउन लगना, क्योंकि हम पता प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन लगेगा। अब देखो अगर वहां पीसफुल हो तो पीसफुल है एडजेक्टिव, और जबकि देखो हमें पता प्रीपोजिशन के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता। हाँ, प्रीपोजिशन के बाद यदि एडजेक्टिव आ रहा हो तो उसके बाद नाउन जरूर पाएगा वहां पे, पर देखो यहाँ पे तो फॉर प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव लगा कर छोड़ दिया, और फिर कंजक्शन से फिर देखो नाउन लगा दिया। अब देखो कंजक्शन का भी एक फंक्शन होता है, जो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं, नाउन को नाउन से, जैसे यहाँ पे नाउन है तो उसे नाउन से जोड़ेगा, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से। जबकि देखो वहां पे क्या है, ये पीसफुल तो वहां पे एडजेक्टिव है और इधर है नाउन, तो देखो ये पीसफुल का पीस बना लो, अब फुल हटा दो, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन ना कि एडजेक्टिव। देखो ये यहाँ पे एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसे हटा दो, ये अब पीस है, ये पीस नाउन बन गया, अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, नाउन। तो देखो हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आएगा, ये देखो दोनों के दोनों नाउन बन गए। और देखो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ना, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो इसका काम ही ऐसा होता है, या तो ये नाउन को नाउन से क्या करेगा, कनेक्ट जोड़ने का कार्य करेगा, या वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से। अब देखो दोनों नाउन बन गए, अब नाउन को नाउन से जोड़ने का भी कार्य कर रहा है, और हमें पता देखो प्रीपोजिशन के बाद दोनों नाउन भी है। अब सेंटेंस सही है, पीसफुल में से देखो फुल हटा दो, पीस बना दो, अब वो नाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। अब फिर देखो मिस्टर शर्मा के बारे में बातें हो रही, तो मिस्टर शर्मा ही क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। अब मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है, तो देखो हमें पता सब्जेक्ट के रूप में जब कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, तो यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहा है। तो मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ दी, अब देखो जहां कहीं पे भी वन ऑफ दी लिखा पाएगा ना, वन ऑफ दी, वहां पे होता है जहां कहीं पे भी ये वाली फ्रेज लिखी पाएगी वन ऑफ, तो उसके बाद हमेशा देखो जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि वन ऑफ अपने आप में सिलेक्शन का बोध करती है। और देखो वो भी सिलेक्शन दो में से नहीं, दो से अधिक में से सिलेक्शन का बोध करती है। तो देखो जब वन ऑफ जहाँ पे भी ये फ्रेज लग जाएगी दो वर्डों से लिखी हुई, तो उसके बाद हमेशा आएगा प्लूरल नाउन, और वो भी दो से अधिक वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे वन ऑफ के बाद हमेशा अगर दी लगा हुआ है ना बेस्ट, तो हमें पता देखो जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री लग जाएगी वहाँ पे दो से अधिक में से सिलेक्शन होगा, कंपेरेटिव में दो में से एक के बारे में सिलेक्शन होगा, और जहाँ पे भी देखो सुपरलेटिव डिग्री लगी होगी वहाँ से मोर देन टू सिलेक्शन, मोर देन टू यानी कि मोर देन टू में से एक का सिलेक्शन होगा सुपरलेटिव डिग्री में। अब देखो हमें पता जहाँ पे वन ऑफ लगेगी वहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल, क्योंकि प्लूरल ये जहाँ पे भी वन ऑफ ये लगेगी फ्रेजल वर्ब, उसके बाद हमेशा ही देखो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगेगा, क्योंकि ये मोर देन टू में से ही सिलेक्शन करेगा वहाँ पे। अब देखो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, यानी कि अब ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनर है, और उसके बाद देखो हमें पता डिटरमिनर के बाद नाउन प्रोनाउन जरूर लगेगा। और देखो दूसरा हिंट ये है जहाँ पे वन ऑफ लगा पाएगा फ्रेज, उसके बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन प्रोनाउन लगा पाएगा, क्योंकि जहाँ पे भी देखो सुपरलेटिव डिग्री हो हमें पता मोर देन टू में से एक का ही सिलेक्शन किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखो यहाँ पे अब टीचर का टीचर्स बना दो, अब सही है, क्योंकि याद रखना मैं वन ऑफ जहाँ पे भी ये वाली फ्रेज लग जाएगी इसके बाद नाउन प्रोनाउन होगा, तो हमेशा 100% कहीं में होगा प्लूरल फॉर्म में। अब सेंटेंस सही है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो इफ यू हैड नॉट बीन सो सीक्रेटिव, तो यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट अर्लियर, आई कुड हैव हेल्प्ड यू।
अब सेंटेंस में देखो क्या कहा है, इसमें बोलेगा इफ यदि यू तुम हैड नोट नहीं होते बीन सो सीक्रेटिव माने इतने शांत या चुप, यदि तुम इतने शांत ना होते तो यू हैड टोल्ड मी तुम मुझे बता देते, ऑल द फैक्ट्स माने सभी तथ्यों के बारे में, अर्लियर माने शीघ्र ही, तो यदि तुम इतने शांत ना होते तो तुम मुझे क्या है कोई भी तथ्य के बारे में बता देते शीघ्र ही, तो आई कुड हैव हेल्प्ड मैं आपकी सहायता कर सकता था। अब देखो फिर यहाँ पे सेंटेंस में कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हमें पता देखो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनेगा वो नाउन या प्रोनाउन ही बनेगा, तो यहाँ पे तो देखो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, क्योंकि हम नाउन का एरर करके चले नाउन प्रोनाउन वाला, तो नाउन प्रोनाउन में देखें कहाँ पे एरर है। तो देखो यू हैड नोट, अब ये तो सही है, यू प्लूरल फॉर्म में है, इफ यू हैड नोट बीन सो सीक्रेटिव, तो यहाँ तक तो सेंटेंस सही है। फिर देखो सेंटेंस में यू फिर सब्जेक्ट लगा दिया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और फिर उसकी वर्बियरी, ये वाला सब्जेक्ट है तो इसकी वर्बियरी, तो यू हैड टोल्ड मी ऑल दी फैक्ट। अब देखो जहां पे भी ऑल डिटरमिनर लग जाएगा, जैसे कि सम की जगह हमने बताया था ना, जैसे कि सम में है, देखो सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, और सम के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आ रहा तो वो अपने किस में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ऐसे ही देखो सम की तरह ही ये आल वाला डिटरमिनर है, ये आल भी कुछ ऐसा ही डिटरमिनर है, यदि आल के बाद काउंटेबल नाउन आ रहा हो तो अब हमेशा ही अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, और यदि आल के बाद देखो अनकाउंटेबल नाउन आ रहा तो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब देखो नाउन या प्रोनाउन का हमने बताया डिटरमिनर पर देखो हद बहुत 90-70% है, यानी कि डिपेंड रहते हैं नाउन प्रोनाउन डिटरमिनर पर। देखो डिटरमिनर सिंगुलर तो नाउन भी सिंगुलर, डिटरमिनर प्लूरल तो नाउन भी प्लूरल। तो देखो ऑल दी फैक्ट, अब देखो फैक्ट है ना यहाँ पे, तो देखो ये फैक्ट को काउंट किया जा सकता है, तो देखो ये काउंटेबल नाउन है, तो देखो हमें पता जब कभी भी ऑल के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा। और देखो नाउन या प्रोनाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, जैसे हमने बताया था यहाँ पे बॉय सिंगुलर फॉर्म में है अपने, और देखो बॉय में यदि हम एस लगा दे किसी भी नाउन में या प्रोनाउन में, देखो नाउन में एस लगा दे ये, तो बॉय का बन गया बॉयज, यानी कि अपने प्लूरल फॉर्म में आ गया। देखो काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में लाया, जब भी कभी लाएंगे तो उसमें एस लगा देंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो देखो यहाँ फैक्ट का फैक्ट्स कर लो। अच्छा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमें पता देखो कभी भी ऑल का प्रयोग, ये वाला डिटरमिनर है ना, देखो डिटरमिनर जहाँ पे भी लगे रहेंगे ये एडजेक्टिव में पढ़ाए गए थे और आगे पढ़ाए जाएंगे, तो वहाँ पे देखो ये बहुत हद तक अपने से बाद आने वाले नाउन पर यानी डिपेंड रहते हैं, यानी कि नाउन सिंगुलर तो डिटरमिनर भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो डिटरमिनर प्लूरल। अब जब कभी भी ऑल का प्रयोग ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा वहाँ पे, तो देखो काउंटेबल नाउन होगा, हाँ वहाँ पे तो प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर। तो देखो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है तो ऑल लगा हुआ है, और ऑल के बाद जब काउंटेबल नाउन आएगा, ऑल के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में, तो देखो हमें नाउन का पता, नाउन का प्लूरल फॉर्म कैसे लाया जा सकता है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म आएगा उसमें एस लगा के, जैसे बॉय एक लड़का और बॉयज बहुत सारे लड़के हो गए अपना प्लूरल फॉर्म में, तो देखो उसमें एस लगा दिया तो अब फैक्ट्स हो गई। अब सेंटेंस सही है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो लीडर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट इस्टेब्लिश्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एट प्रोविंशियल लेवल। अब देखो सेंटेंस में क्या कहा गया है, लीडर्स माने नेता, ऑफ डिफरेंट स्टेट माने अलग अलग स्टेटों के नेताओं ने इस्टेब्लिश्ड स्थापित किया, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस माने राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस माने संगठनों को, एट प्रोविंशियल लेवल माने निचले क्षेत्रों पर, प्रोविंशियल क्षेत्रों पर। तो देखो सेंटेंस में लीडर्स, अब देखो प्रीपोजिशन के, हाँ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ होगा वो तो नाउन होगा या प्रोनाउन, या वो सिंगुलर हो या प्लूरल। अब जिसके बारे में बात हो रही हो वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, तो लीडर के बारे में बात हो रही यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और हमें पता सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। देखो कभी भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो बनेगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा।
या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब लीडर्स देखो फिर यहाँ पे ऐसा लग के अपने प्लूरल फॉर्म में आ रहा, तो इसका मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। लीडर्स के बारे में बात हो रही, बहुत सारे लीडर्स हो गए, तो ये सब्जेक्ट जो है अपने प्लूरल फॉर्म में है यहाँ पे। अभी तो बताया था कि अभी भी किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में लाना हो। कुछ नाउन तो है देखो इरेगुलर तरीके से सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में आएंगे, जैसे देखो मैन। अब मैन का प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो एम ई, ए का ई बना देंगे, यानी कि कुछ नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा गया था, कुछ नाउन तो इरेगुलर वे से फॉर्म सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में आते हैं। जैसे मैन एम ई एन, देखो एस नहीं लगा इसमें, पर सिंपली वो सारे के सारे नाउन, जैसे बॉय है, इसका हमें प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो मोस्ट ऑफ जो नाउन है वे एस लग का ही अपने आप में प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे बॉय का प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो इसमें एस लगा दो, ये बन जाएगा बॉयज। अब देखो कुछ ही नाउन ऐसे है जो इरेगुलर वे से, जैसे इसमें एस नहीं लगा, एक ही जगह ई लगा दिया तो प्लूरल बन गया। ये कुछ ही नाउन है, वे नाउन वाले सेंटेंस में पढ़ा दी गई। अब देखो लीडर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट, अब ये वाला डिफरेंट है ना, ये देखो ये डिटर्मिनर है। ये भी डिटर्मिनर का मतलब जब भी कभी डिफरेंट के बाद नाउन या प्रोनाउन लगा पाएगा तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, क्योंकि देखो ये एडजेक्टिव है, यानी कि ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर या एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो। देखो आर्टिकल भी डिटर्मिनर की कैटेगरी में ही आ जाते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के पहले ही लगे पाएंगे। इसी प्रकार कुछ डिटर्मिनर है वे एडजेक्टिव में पढ़ाए जाएंगे। सारे के सारे डिटर्मिनर जो आते हैं सम ऑल, ये देखो यहाँ डिफरेंट भी है, ये जो डिटर्मिनर है इनके बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। तो देखो डिफरेंट ये डिटर्मिनर जो है, ये डिटर्मिनर बोल लो या इसे एडजेक्टिव बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि डिटर्मिनर सारे के सारे एडजेक्टिव या हाँ डिटर्मिनर एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एडजेक्टिव जैसा ही कार्य करते हैं। एडजेक्टिव जैसा कार्य का मतलब एडजेक्टिव जैसे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ऐसे ये बताते हैं। देखो डिफरेंट ये डिटर्मिनर ऐसा है, इसके बाद जब कभी भी नाउन आएगा ना, याद रखिए तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा। और हमें पता देखो स्टेट का प्लूरल फॉर्म स्टेट्स बनेगा, क्योंकि हमें पता जैसे बॉय का प्लूरल फॉर्म बॉयज बन गया तो स्टेट का भी प्लूरल फॉर्म स्टेट्स बनेगा। वो तो कुछ एक नाउन ऐसे है जिनका इरेगुलर वे से सिंगुलर से प्लूरल में लाया जा सकता है। तो देखो अब सेंटेंस में यहाँ पे आ रहा था, इसमें एस लगा दो, क्योंकि वहां पे डिफरेंट स्टेट्स मतलब बहुत सारे स्टेटों की अलग अलग स्टेटों के बारे में बातें हो रही। अब सेंटेंस सही है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो आई एम टोटली अपोज्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ अवर मैनेजर। अब देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगाया हुआ है, हमें पता सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और देखो हमें पता हम नाउन में ही एरर करके चल ले तो हम नाउन को ही देखेंगे कहाँ पे एरर है। पर देखो ऐसा नहीं भाई नाउन को करके चल ले तो वहां पे प्रोनाउन नहीं लगा पाने का, क्योंकि हमें पता नाउन प्रोनाउन के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये है जहां पे भी नाउन होगा उसके स्थान पर हम प्रोनाउन को भी लगा सकते हैं, प्रोनाउन के स्थान पर नाउन को। तो देखो अब यहाँ पे सेंटेंस के सब्जेक्ट जो बनेगा वो नाउन या प्रोनाउन बनेगा, पर यहाँ पे भी देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा हुआ है यहाँ। तो आई एम टोटली अपोज्ड, मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं या विरोधी हूं। अब देखो फिर यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन लगी हुई है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन पाएगा। अब देखो यहाँ पे तो वैसे भी डिटर्मिनर ने हिंट दे दिया, इसके बाद जरूर नाउन प्रोनाउन पाएगा। तो आई एम टोटली अपोज्ड टू दी स्टेटमेंट, यहाँ तक तो देखो ये वाला नाउन सही है। ऑफ किसका, देखो ऑफ के बाद भी देखो फिर नाउन या प्रोनाउन पाएगा। अब ऑफ सम, ऑफ फिर देखो प्रीपोजिशन लगी हुई है ऑफ। अब देखो जब ये सम है ना, ये सम हमने अभी पढ़ा था, देखो सम के बाद जब कभी भी नाउन या प्रोनाउन आएगा जब कभी भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, यदि देखो नाउन काउंटेबल नाउन है वहां पे, यदि नाउन है काउंटेबल तो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होगा। यदि सम के बाद आया, यदि देखो सम के बाद जो नाउन आएगा वो होगा हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में। अगर वो कैसा होगा काउंटेबल नाउन तो वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में आएगा। अब सम देखो इसके बाद यदि यहाँ पे देखो सम ऑफ अवर मैनेजर्स, देखो ऐसे लिखा हुआ है सम ऑफ अवर मैनेजर्स। अब देखो जो हमारे सम है ना ये, अब ये प्रीपोजिशन होती है ना ये ऑफ, ये भी सिलेक्शन का बहुत करती है। देखो हम बताते हैं कितने में से कितने,
अब देखो यहाँ पे बोलना चाह रहा हो सम ऑफ, और हमें पता देखो अगर सम के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा, अब देखो ये तो प्रीपोजिशन सिलेक्शन करवाएगी करवाएगी, यानी कि कितने में से कितने की बात करना चाह रही है। अब देखो जब सम के बाद ये नाउन प्रोनाउन आएगा तो वैसे कैसा आएगा, अपने प्लूरल फॉर्म में। तो सम ऑफ अवर मैनेजर ना करके सम ऑफ अवर मैनेजर्स कर लो यहाँ पे, क्योंकि हमें पता नाउन जब कभी भी डिटर्मिनर सम के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो अपने प्लूरल फॉर्म में रहेगा। और देखो सम के बाद यहाँ पे मैनेजर को गिन सकते हैं ना हम, एक मैनेजर दो मैनेजर, यानी कि काउंटेबल नाउन है। सम के बाद जब कभी भी काउंटेबल नाउन आएगा तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा। और काउंटेबल नाउन तो है ये, देखो हम गिन सकते हैं, एक मैनेजर दो मैनेजर तीन मैनेजर। तो देखो सम के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में आना था तो हमने प्लूरल फॉर्म में बना दिया उसे एस लगा के। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो योगेश नो दी वैल्यू ऑफ ओबीडियंस टू वेल नॉट टू एंटिसिपेट सम सेंसर ऑफ हिज एक्ट। अब देखो योगेश के बारे में बातें हो रही, और जिसके बारे में बातें हो रही हो वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और देखो सब्जेक्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, छोड़ के देखो इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस को नॉर्मल स्ट्रक्चर यही बनता है सेंटेंस का। देखो जहां पे भी सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जहां पे भी देखो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही पाएगा, या प्रीपोजिशन के बाद भी आने वाले जो होना है नाउन प्रोनाउन वे ऑब्जेक्ट ही होते हैं। देखो इंग्लिश में दो ही जगह ऑब्जेक्ट पाएगा, या तो किसी प्रीपोजिशन के बाद आएगा नाउन प्रोनाउन, वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी नाउन प्रोनाउन ही बनेगा हमेशा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब हमें पता लग गया देखो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आते हैं तो हमें पता प्रीपोजिशन के बाद या तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोल दिया जाएगा। फिर देखो इंग्लिश में दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा प्रीपोजिशन के बाद में, और जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा वहां पे भी ऑब्जेक्ट के रूप में तो नाउन आएगा, ना आएगा हमेशा नया प्रोनाउन। अब देखो योगेश यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हमें पता सब्जेक्ट के रूप में है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, ये तो ठीक है। योगेश के बारे में बात हो रही, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। न्यू जानता था दी वैल्यू ऑफ ओबीडियंट। अब देखो दी डिटर्मिनर है, उसके बाद भी नाउन है वैल्यू, ठीक है यहाँ पर देखो ये प्रीपोजिशन है ना, इसके बाद भी नाउन पाएगा। जब देखो प्रीपोजिशन के बाद हमने बताया नाउन या प्रोनाउन, हाँ प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड पाएगा वो हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब देखो यहाँ पे ओबीडियंट है ना, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद लगा रखा है उसने एडजेक्टिव, जबकि यहाँ पता प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन या प्रोनाउन। तो ओबीडियंट का ओबीडियंस कर लो, यहाँ पे नाउन बना लो इसका OBEDIENCE। अब ये देखो ओबीडियंट वहां पे एडजेक्टिव था, हमें पता प्रीपोजिशन के बाद तो कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता, या तो नाउन आएगा या ना प्रोनाउन आएगा। तो अब देखो ओबीडियंस लिख लो, वो ओबीडियंस है ना ये नाउन है, तो अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। भाई देखो मेहनत से मतलब मेहनत से पढ़ो और इनमें बताओ कहाँ पे जल्दी जल्दी एरर है या नहीं है। एग्जाम देखो नेक्स्ट एग्जाम जल्दी जल्दी आने वाले हो रहे। अब बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल सिंस माई बर्थ। अपने जन्म से, देखो आई हैव बीन लिविंग मैं रह रहा हूं इन हैदराबाद में, एट माई अंकल हम कहना चाह रहे अपने अंकल के पास, यानी कि अपने अंकल के घर पर। सिंस माई बर्थ का मतलब अपने बचपन से। सेंटेंस में देखेंगे कहां पे एरर है। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा या तो नाउन या प्रोनाउन बनेगा। फिर देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है, आई हैव बीन लिविंग। और देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और देखो फिर वही बात, जहां पे भी सब्जेक्ट होगा वहां पे नाउन पाएगा या प्रोनाउन, जहां पे भी ऑब्जेक्ट होगा वहां पे भी नाउन पाएगा या प्रोनाउन।
देखो नाउन प्रोनाउन की ढूंढने की अब जरूरत ही नहीं है, हमने बता दिया इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन मिलेगा कहाँ पे, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखो ऑब्जेक्ट भी इंग्लिश में कहीं नहीं होते, सिर्फ दो होते हैं। या तो देखो वर्ब आएगी ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस में। या फिर कभी भी प्रीपोजिशन लगी हुई हो तो 100% प्रीपोजिशन के बाद भी क्या पाएगा, ऑब्जेक्ट, और वहां पर भी ऑब्जेक्ट के रूप में आपको नाउन या प्रोनाउन पाएगा, नाउन या प्रोनाउन। तो देखो नाउन प्रोनाउन का तो यहाँ पे सोल्व हो गया सारा मैटर, क्योंकि देखो या तो सेंटेंस में कहीं पे भी नाउन पाएगा तो वो सब्जेक्ट के रूप में पाएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में। अब सब्जेक्ट के रूप में तो हमने बता दिया कभी भी पाएगा तो सब्जेक्ट के रूप में पाएगा, वहां पे नाउन या प्रोनाउन। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट के दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए इंग्लिश में, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, या तो देखो वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन पाएगा या प्रीपोजिशन के बाद। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट प्रोनाउन बना रखा है, इसके बाद ये वर्ब, और फिर देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो इसके बाद भी हैदराबाद यानी कि नाउन लगा दिया ये। फिर एट प्रीपोजिशन है, देखो एट माई अंकल, हम कहना चाह रहे देखो अपने अंकल के घर पर। तो देखो सेंस है यहाँ पे, एट माई अंकल का मतलब है अपने चाचा के घर पर। यानी कि देखो एक बार पढ़ने से क्या मीनिंग आ रहा सेंटेंस का, आई हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूं, इन हैदराबाद, हैदराबाद में। एट माई अंकल का मतलब है मेरे अपने अंकल के घर पर, सिंस माई बर्थ का मतलब अपने बचपन से। तो देखो वहां पे जो ये लगा हुआ है ना एट माई अंकल, तो इसे हम कहना चाह रहे हैं एट माई अंकल का मतलब है अपने अंकल के घर पर। तो देखो जब इसमें एपोस्ट्रोफिस लगाएंगे ना यहाँ पे, एट माई अंकल का एपोस्ट्रोफिस एस लगा दो तो अब बन गए अंकल्स हाउस। देखो यहाँ पे अंकल है ना, अंकल में यदि एपोस्ट्रोफिस एस लगा दिया तो ये बन गया पॉजेसिव केस। तो अंकल्स का मतलब हो गया अब अंकल्स हाउस। अब देखो या तो अंकल में एपोस्ट्रोफिस लगा के वहां पे ठीक हो गया, या फिर अंकल को वहां पे देखो अंकल को हटाना पड़ेगा और अंकल की जगह अंकल्स हाउस लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस के सेंस जो है पढ़ने से पता लग रहा। एट माई अंकल का मतलब हम कहना चाह रहे हैं वहां पे मैं अपने अंकल के घर पर रह रहा हूं बचपने से। तो एट माई अंकल को जब अंकल का घर लिखना होगा ना तो एट माई अंकल में एपोस्ट्रोफिस लगा देंगे, और ये सिमिलर होता है बिल्कुल किसके, अंकल्स हाउस के। अब सेंटेंस देखो नो एरर है। अगर हम देखो ये बोलना चाहे यहाँ पे देखो ही इज ट्रेवलिंग, हिज अंकल, तो ही इज ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहा है, हिज अंकल्स, हिज अंकल की, देखो अपने अंकल की ट्रेवलिंग नहीं करना चाह रहा, इस देखो हम कहना चाह रहे ही ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहा है, हिज अंकल्स का मतलब अपने अंकल की कार में। तो देखो हिज अंकल का मतलब कोई सेंस नहीं बन का रहा, ही ट्रेवलिंग हिज अंकल, वह अपने यात्रा, ही इज ट्रेवलिंग वह यात्रा कर रहा है, हिज माने अपने, अंकल माने अंकल की यात्रा कर रहा है। तो ऐसा थोड़ा ही सेंस बन गया भाई वह अपने अंकल की यात्रा कर रहा है, ही इज ट्रेवलिंग हिज अंकल। हम यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहे वह अपने अंकल की यात्रा कर रहा है, हम देखो ये कहना चाह रहे ही इज ट्रेवलिंग हिज अंकल्स का मतलब, अब देखो अंकल्स, अब कोई ट्रेवल करेगा तो देखो जैसे वहां पे है ही इज लिविंग वह रह रहा है, तो देखो रहेगा तो कोई घर में ही रहेगा, तो फिर अंकल का अंकल्स बना देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अंकल्स हाउस। सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखो अगर कोई ट्रेवल करेगा तो वो कोई कार में या बस में ही करेगा, तो हम कहना चाह रहे हैं देखो वह ट्रेवलिंग यात्रा कर रहा है, हिज अंकल्स का मतलब अपने अंकल की कार में। भाई सेंस लगा के देखेंगे, अंकल कार, देखो अंकल्स का मतलब हो जाएगा अंकल्स कार, तो अंकल में पोस्ट ऑफिस लगाना पड़ेगा। देखो सेंटेंस के सेंस को पढ़ के ही पता लग रहा है हम, अगर ही इज ट्रेवलिंग हिज अंकल, अपने अंकल की यात्रा नहीं कर रहा हो, वो अपने अंकल की वो यात्रा कर रहा है अपने अंकल की कार में, तो देखो अंकल का अपोस्ट्रोफिस लगा के अंकल से बना दो तो वो सिमिलर हो जाएगा किसके, वो सिमिलर हो जाएगा देखो अंकल्स कार के। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो इसमें अपोस्ट्रोफिस एस लगा दो, हम कहना चाह रहे हैं अपने अंकल के घर पर, उसके अंकल के घर पर रह रहा है वो। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है।
ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। अब देखो पढ़ने पे क्या कह रहा है सेंटेंस, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कि बिलियनों स्टार्सों के बारे में बातें हो रही, इन दी गैलेक्सी, गैलेक्सी में, हाउ मच आर सुटेबल, कितने सुटेबल है, फॉर लाइफ, जीवन के लिए कितने उपयुक्त है वे। तो देखो ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, देखो यहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में बातें हो रही। अब देखो बिलियंस ऑफ स्टार्स, देखो कभी भी स्ट्रक्चर प्रीपोजिशन के बाद फिर नाउन प्रोनाउन आएगा, डिटरमिनर भी लग रहा है वैसे। अब देखो बिलियंस ऑफ स्टार्स, देखो जब कभी भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन को लिमिटलेस बनाना हो तो देखो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ, दोनों के दोनों देखो नाउन को क्या कर देंगे हम, एस लगा के प्लूरल बना देंगे। क्या पता कितने बिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में बातें करना चाह रहे हैं हम। अब देखो यो अनलिमिटेड हो गया यहाँ पे, जब कभी भी देखो प्रीपोजिशन के बाद और पहले दोनों के दोनों नाउन में एस लगा कर उसे प्लूरल बना दिया गया हो तो वहां पे देखो उसकी लिमिट लेस, लिमिट को भी अनलिमिटेड कर देता है उसको, यानी कि लिमिट लेस हो जाता है वो। अब हम कहना चाह रहे हैं देखो ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स का मतलब क्या पता कितने बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। अब देखो फिर प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन लगेगा और डिटरमिनर देखो यहाँ पे है तो इसके बाद जरूर नाउन प्रोनाउन होगा, तो इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी नाउन है। अब जब देखो हम क्या है नाउन प्रोनाउन में ही तो एरर ढूंढ के चल रहे, तो नाउन प्रोनाउन में ही देखेंगे। तो देखो ऑफ दी बिलियंस ऑफ स्टार्स, यहाँ तक तो ठीक है भाई, अनलिमिटेड क्या पता कितने बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात हो रही। इन दी गैलेक्सी माने आकाश गंगा में हमारी जो गैलेक्सी है। अब देखो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन के बाद क्या है नाउन, तो डिटरमिनर लगा हुआ है, ठीक है। अब हाउ मच आर सुटेबल, अब देखो ये हाउ मच जो है ना, ये हाउ मच ये किसके लिए लगा हुआ है, ये स्टार के बारे में। देखो ये मच डिटरमिनर है ना, ये मच और मैनी दोनों डिटरमिनर होते हैं, मच और मैनी। देखो जब मच के बाद आएगा नाउन पर नाउन वो होगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यू फॉर अन, सी फॉर काउंटेबल, एन फॉर नाउन। तो देखो मच के बाद कभी भी नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा और मैनी के बाद कभी भी नाउन पर नाउन आएगा वो काउंटेबल नाउन होगा, वहां पे काउंटेबल नाउन। देखो पर हम यहाँ पे देखो हाउ मच आर कितने अधिक है सुटेबल उपयुक्त, अब किसके बारे में बातें हो रही, देखो हाउ मच जो ये लगा हुआ है ये स्टार के बारे में बता रहे हम, यानी कि ये स्टार कितने अधिक सुटेबल है फॉर लाइफ, जीवन के लिए। अब देखो स्टार जो है ये काउंटेबल नाउन है, तो देखो हमें पता काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए मच तो लगने का नहीं, क्या लगेगा मैनी। देखो अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है मच, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जबकि काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा मैनी। तो देखो यहाँ पे मच ये गलत है क्योंकि ये मच जो लगा हुआ है सेंटेंस में पढ़ने पे पता लग रहा है हमें ये स्टार के लिए लगा हुआ है, तो स्टार है काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल के नाउन के लिए मच नहीं लगता मैनी लगता है, तो वहां पे मैनी कर लो। अब सेंटेंस सही है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। अब देखो फिर यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑल डाउट्स है और देखो ये डिटरमिनर लगा हुआ है ना, यहाँ पे हमें पता ऑल के बाद यदि काउंटेबल नाउन आएगा तो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, और यदि ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया तो अपने सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखो ये ऑल के बाद जो डाउट है तो ठीक है भाई, एक डाउट दो डाउट्स, तो यानी कि काउंटेबल नाउन है डाउट तो प्लूरल फॉर्म में है तो ठीक है। अब ये ऑल डिटरमिनर के बाद यदि काउंटेबल नाउन आया तो प्लूरल फॉर्म में होगा, और देखो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो ऑल के बाद काउंटेबल नाउन आया तो प्लूरल फॉर्म में ऐसे लगा के बना दिया, जैसे बॉय का बॉयज, भाई बॉय सिंगुलर फॉर्म में और बॉयज प्लूरल फॉर्म में, यानी कि किसी भी नाउन में ऐसे लगने पे क्या बन जाओ प्लूरल, तो ये प्लूरल फॉर्म में, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे देखो ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन, ये प्रीपोजिशन लगी हुई है, फिर देखो बिटवीन, अब बिटवीन के बाद क्या आएगा नाउन या प्रोनाउन, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा नाउन या प्रोनाउन।
पर देखो जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा, तो देखो हमने अभी बताया था वहां पे यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा क्यों क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। देखो ऑब्जेक्ट की जगह जो आएगा वो नाउन प्रोनाउन, और हमें पता है इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो जगह बनेंगे, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या किसी देखिए जैसे यहाँ पे वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट, या किसी प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन प्रोनाउन आएगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा वहां पे। यदि प्रीपोजिशन के बाद आएगा नाउन प्रोनाउन तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जब देखो प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि नाउन प्रोनाउन आता है, और वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बनता है प्रीपोजिशन का। जैसे यहाँ पे देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे नाउन प्रोनाउन यहाँ पे। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आते हैं वे होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि ऑब्जेक्ट में, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आते हैं वहां पे। देखो यू का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है वहां पे, यू का सब्जेक्टिव केस भी देखो वही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी, यू का सब्जेक्टिव केस भी यही और ऑब्जेक्टिव केस भी। हमें पता प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो कहीं में होगा, अपने ऑब्जेक्टिव केस में, और किसका ऑब्जेक्ट बनते हैं, प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बन के आते हैं नाउन प्रोनाउन जो आते हैं प्रीपोजिशन के बाद। तो देखो यू का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों समान है, पर आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो सेंटेंस में देखो यहाँ पे एरर है, प्रीपोजिशन के बाद आएंगे नाउन प्रोनाउन, पर आएंगे दोनों ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का यहाँ पे मी बना लो, अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। I went to the temple with my parents, my aunts and my cousin sisters। अब देखो फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है आई वेंट। फिर देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन है टेम्पल, ठीक है यहाँ पे भी। विद माई पेरेंट्स, फिर प्रीपोजिशन आ गई, इसके बाद भी नाउन प्रोनाउन पाएगा। माई पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, माई आंट्स अपनी आंट्स के साथ। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे पेरेंट्स आंट्स और जो ये कंजक्शन से जोड़ के लगा रखा है ना यहाँ पे माई कजिन सिस्टर्स, तो ये सारे के सारे इस प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही लगे हुए हैं यार, सारे इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव ही है ऑब्जेक्ट। अब देखो ये माई कजिन है ना, ये डिटरमिनर लग रहा है, इसके बाद भी क्या पाएगा नाउन या प्रोनाउन, तो माई कजिन सिस्टर लिख रखा है देखो वहां पे। अब कजिन जो होता है ना, कजिन कजिन का मतलब ही होता है सिस्टर या ब्रोदर, ये कजिन वर्ड है, इसका देखो मतलब ही होता है सिस्टर या ब्रोदर। जब हम कभी भी कजिन की बात कर रहे हो तो या तो सिस्टर या ब्रोदर या दोनों की बात करेंगे वहां पे। आप देखो सेंटेंस में सुपरफ्लाउज हो रहा है वहां पे, कजिन का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, सिस्टर या ब्रोदर सिस्टर दोनों, या सिस्टर सिस्टर या सिस्टर या ब्रोदर। तो देखो यहाँ पे या तो देखो कजिन को यहाँ पे हटा दो, या फिर कजन को ना हटाओ सिस्टर्स को हटा दो तो वहां पे कजिन्स बना दो, या तो देखो कजिन को हटा के सिस्टर रहने दो। अब यहाँ पे अगर सिस्टर को ही हटाना चाहते हो तो देखो कजिन को यहाँ पे सिस्टर्स को ही हटाना चाहते हो तो कजिन रखना चाहते हो तो कजिन्स का कजिन्स बना दो। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। देखो सेंटेंस में क्या कहा है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स,
आर माने है वेरी इसेंशियल, माने बहुत आवश्यक, फॉर दी प्रॉपर डेवलपमेंट, यानी कि उचित विकास के लिए, हमारे बॉडी और माइंड दोनों के विकास के लिए। अब यहाँ पे देखोगे गेम्स के बारे में बातें हो रही है, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट गेम्स है और ऐसे यस लगा हुआ है, तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि यही नाउन होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। नॉर्मली छोड़ के इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस को, नॉर्मली स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनता है, जहाँ पे भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या तो वहाँ नाउन होगा 100% या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की जगह भी देखो प्रीपोजिशन का जब ऑब्जेक्ट आता है वो वहाँ पे भी 100% या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है तो ये नाउन है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, देखो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इससे हमेशा जब कभी भी जुड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच, या तो नाउन को नाउन से जोड़ेगा या वर्ब को वर्ब से, या एडवर्ब को एडवर्ब से। अब देखो ये दो नाउन को जोड़ने का कार्य कर रहा है यहाँ पे, सेम रैंक स्ट्रक्चर के दोनों प्लूरल नाउन है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब इनके बारे में बातें हो रही है, यहाँ तक ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, गेम एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इसेंशियल। देखो फिर प्रीपोजिशन आ गई, और फिर हमें पता प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो हमेशा 100% नाउन या प्रोनाउन होगा। दी प्रॉपर डेवलपमेंट्स, अब देखो ये प्रॉपर डेवलपमेंट्स है नहीं अपने आप में, अब डेवलपमेंट्स ऐसे नहीं बनता, देखो ये यहाँ पे ऐसे गलत लगा हुआ है, डेवलपमेंट ऐसे नहीं बनता, डेवलपमेंट में से ऐसे हटा दो। अब सेंटेंस सही है, देखो डेवलपमेंट बनता है ऐसे DEVELOPMENT, उसमें जानबूझ के ऐसे लगा रखा उसने। तो अब सेंटेंस में देखो इस प्रीपोजिशन के बाद हमें पता प्रीपोजिशन के बाद जब कभी भी वर्ड आएगा वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। और देखो डेवलपमेंट जो ये नाउन बनता है ये ऐसे बनता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है, इसमें यहाँ पे एरर था, ये ऐसा हटा दो। द निग्लेक्ट ऑफ वुमेन कोस्ट्स द वर्ल्ड ए ग्रेट डील बोथ इन इकोनॉमिक एंड इन सोशल टर्म्स। बताओ सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। देखो फिर दी निग्लेक्ट के बारे में बातें हो रही, जहाँ पे भी देखो सेंटेंस में इंग्लिश में डिटर्मिनर पा जाएगा वहाँ पे 100% नाउन या प्रोनाउन होगा। अब देखो नाउन में एरर करके चल रहे तो हमें पता लग गया, देखो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। और फिर देखो डिटर्मिनर ने भी हिंट दे दिया, यानी कि जहाँ पे भी AND या और आर्टिकल लगे हुए हो, AND या देखो सम कुछ ऐसे डिटर्मिनर लगे हुए हो, ऑल, तो इन सब डिटर्मिनर के बाद आता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन। तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट तो यही होगा, द निग्लेक्ट ऑफ वीमेन। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद भी अभी बताया था जब कभी भी आएगा नाउन और प्रोनाउन आएगा तो वीमेन आ रहा है यहाँ पे वीमेन। तो देखो वीमेन की निग्लेक्ट उपेक्षा करना, स्त्रियों की उपेक्षा करना, कोस्ट माने अब ये वर्ब है, देखो उपेक्षा की बातें हो रही, ये कोस्ट अपने सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। कोस्ट दी वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड कीमत चुकाएगा या कीमत चुकाता है। अगर निंदा करोगे वुमेन की तो वर्ल्ड क्या करेगा, दी वर्ल्ड कीमत चुकाएगा। एक रेट डील का मतलब अधिक मात्रा में, एक रेट डील का मतलब होता है अधिक मात्रा में कीमत चुकाएगा। यदि वुमेन की निग्लेक्ट यानी कि उपेक्षा की जाएगी तो क्या कौन चुकाएगा, वर्ल्ड, संसार। अब देखो एक रेट डील बोथ इन, फिर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक अपने आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में क्या करेगा, वो कीमत चुकाएगा। एंड माने और, फिर इनसे देखो सोशल टर्म्स और सामाजिक क्षेत्र में भी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो हमने सारे नाउन चेक करके देख लिए, देखो दी निग्लेक्ट ये वाला नाउन भी ठीक है, ऑफ के बाद वीमेन नाउन लगा हुआ है ये भी ठीक है। अब कोस्ट दी वर्ल्ड ये भी ठीक है, देखो ए ग्रेट डील इन, इनके बाद फिर ये इकोनॉमिक लगा हुआ है, इकोनॉमिक भी ऐसे ही बनता है। फिर कंजक्शन से जोड़ के देखो अभी बताया था मैंने, एंड कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट सेम रैंक स्ट्रक्चर के नाउन पर नाउन को जोड़ेगा। देखो इन स्कूल और इन इकोनॉमिक इन सोशल टर्म दोनों की दोनों सेम रैंक स्ट्रक्चर में है यहाँ पे भी। तो देखो सेंटेंस है नो एरर,
क्योंकि हमने सब के सब नाउन चेक करके देख लिए, उसमें कहाँ पे एरर है, कहीं पे भी एरर नहीं मिला इनमें। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो, द मीटिंग विल नॉट एंड टिल द चेयरमैन गेट्स अप्रूवल फ्रॉम एवरी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। अब सेंटेंस में देखो क्या कहा गया है, द मीटिंग विल नॉट एंड, मीटिंग समाप्त नहीं होगी, टिल जब तक द चेयरमैन माने चेयरमैन गेट्स अप्रूवल अनुमति पाता है, फ्रॉम एवरी मेंबर माने प्रत्येक मेंबर से, ऑफ द बोर्ड माने बोर्ड के प्रत्येक मेंबर से, जब तक चेयरमैन मुख्य हो चेयरमैन अप्रूवल नहीं प्राप्त कर लेता तब तक क्या है, मीटिंग समाप्त नहीं होगी। तो सेंटेंस में देखेंगे तो मीटिंग के बारे में बातें हो रही, और जिसके बारे में बातें हो रही हो वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और देखो हमें पता जब कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और हम नाउन में एरर करके चल ले तो देखेंगे नाउन ही होगा। अब देखो सेंटेंस का नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो छोड़कर इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस को, सेंटेंस का नॉर्मली स्ट्रक्चर यही बनता है। और देखो सब्जेक्ट वो हो जिसके बारे में बातें हो रही हो, सेंटेंस में मीटिंग के बारे में बातें हो रही, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है। और हमें पता है सब्जेक्ट जब भी बनेगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो देखो हम इसे नाउन बोल सकते हैं यहाँ पे, नाउन। अब द मीटिंग विल नॉट एंड, मीटिंग खत्म नहीं होगी, टिल दी चेयरमैन। अब देखो फिर डिटर्मिनर हमें हिंट दे देगा वहां पे नाउन है या प्रोनाउन, कुछ ना कुछ तो लगा पाएगा जहाँ पे भी डिटर्मिनर है। अब चेयरमैन भी देखो ठीक है, गेट्स अप्रूवल फ्रॉम, अब ये फ्रॉम प्रीपोजिशन लगी हुई है, इसके बाद भी क्या पाएगा, नाउन या प्रोनाउन, एवरी मेंबर्स। और देखो ये मेंबर्स के पहले एवरी लगा हुआ है ना, ये तो ये नाउन या प्रोनाउन के पहले देखो डिटर्मिनर लगते हैं, वे एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही आते हैं, यानी कि एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। और हमें पता जब कोई डिटर्मिनर सारे के सारे एडजेक्टिव ही होते हैं तो हमें पता है एडजेक्टिव किसका कार्य किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की। तो देखो ये मेंबर्स जो है ना, एवरी डिटर्मिनर, ये वाला डिटर्मिनर ये मेंबर की विशेषता बता रहा है। हमें पता प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन भी लगा हुआ है मेंबर्स, पर उससे पहले देखो ये डिटर्मिनर लगा हुआ है ना, ये डिटर्मिनर। जब कभी भी एवरी डिटर्मिनर का प्रयोग होगा ना किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, एवरी वाले का, देखो वैसे एवरी लगता तो है मोर देन टू, मतलब करता तो बात है मोर देन टू की, दो से अधिक की बातें करता है, पर इंडिविजुअल रूप में करता है एक की बातें। देखो एवरी के बाद हमेशा ही क्या लगेगा, एवरी के बाद जब कभी भी नाउन आएगा वो अपने सिंगुलर फॉर्म में आएगा, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में। तो एवरी के बाद यदि नाउन प्रोनाउन आएगा कभी भी वो अपने आएगा सिंगुलर फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे एवरी के बाद है मेंबर में एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बना रखी, क्योंकि हमें पता है कभी भी किसी भी नाउन में एस लगाने पे क्या बन जाओ, प्लूरल फॉर्म। जैसे कि देखो बॉय अपने सिंगुलर फॉर्म में है, और बॉय में यदि एस लगा दिया जाए तो ये बॉयज लड़के ज्यादा हो गए। तो देखो हमें पता नाउन में कभी भी एस लगने पे क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो हमें पता जबकि क्या एवरी ऐसा डिटर्मिनर है, इसके बाद यदि नाउन प्रोनाउन आएंगे तो अपने सिंगुलर फॉर्म में होंगे। तो इसमें से एस हटा दो, ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है, जैसे कि बॉय यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में था, ये प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो अच्छे से पढ़ो और बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। देखो आफ्टर हर रिटायरिंग, अपनी रिटायरमेंट के बाद सी स्टेब्लिश्ड, उसने स्थापित किए मैनी इंस्टीट्यूशंस, बहुत से संस्थान, टू ट्रेन प्रशिक्षण देने के लिए अंडर डेवलप्ड बट टैलेंटेड चिल्ड्रन, जो वीक, हाँ इकोनॉमी जिनकी वीक है पर टैलेंटेड चिल्ड्रन माने बच्चे हैं। उसने अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश्ड स्थापित किए जो बच्चे
अंडर डेवलप्ड है पर टैलेंटेड है, उनके लिए स्थापित किए। अब देखो आफ्टर हर रिटायर, हमें पता, देखो आफ्टर क्या है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आएगा, ये प्रीपोजिशन है आफ्टर। और उसके बाद देखो फिर क्या है, ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जब देखो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वर्ड, वो हमेशा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन के बाद जब कभी भी देखो क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा। अब देखो ये तो रिटायर है, RETIR, रिटायर, और रिटायर में ING लगा रखा। देखो रिटायर में ING लगा के रिटायरिंग बना रखा। हर रिटायरिंग नहीं होगा, देखो रिटायरिंग नहीं होता, वो रिटायरमेंट होता है। देखो ये हर रिटायरिंग लगा रखा है यहाँ पे, हर रिटायरिंग नहीं होगा। देखो रिटायरिंग नाउन नहीं होता, क्या होता है वो, रिटायरमेंट। क्या होता है वो, रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट लिखो वहां पे, क्या, रिटायरमेंट। देखो रिटायरिंग नहीं होता वो, रिटायरिंग तो वर्ब की ING फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे लिखो आफ्टर हर रिटायरमेंट, क्योंकि हमें पता है रिटायरमेंट होता है एज ए नाउन के रूप में कार्य करता है रिटायरमेंट, जबकि रिटायरिंग तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। देखो आफ्टर हर रिटायरमेंट लिखो यहाँ पे। अब सेंटेंस में देखो पहले के शुरू में ही एरर पा गया, क्योंकि हमें पता प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएंगे वो नाउन प्रोनाउन आएंगे, और जबकि देखो रिटायरमेंट होता है नाउन। अब सेंटेंस में शुरू में ही देखो यहाँ पे एरर पा गया। आफ्टर हर रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट के बाद, सी स्टेब्लिश्ड, उसने स्थापित किए, मैनी इंस्टीट्यूशंस, टू ट्रेन करने के लिए अंडर डेवलप्ड बट टैलेंटेड चिल्ड्रनों को। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो भाई रिटायरिंग नहीं होता, वो रिटायरमेंट होता है अपने आप में वो नाउन। आफ्टर रिटायरमेंट का मतलब अपने रिटायरमेंट के बाद, रिटायरी के बाद, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो मोस्ट ऑफ दैट कंट्री हिली लैंड इज अनसुटेबल नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग बट आल्सो फॉर एग्रीकल्चर। देखो सेंटेंस में क्या बताया गया है, मोस्ट ऑफ दैट कंट्री, यानी कि किसी कंट्री का मोस्ट ऑफ, हिली लैंड माने जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसके बारे में बातें हो रही। अब देखो ये मोस्ट ऑफ है नहीं, मोस्ट ऑफ किसका, दैट कंजक्शन है, दैट कंट्री माने, हाँ मोस्ट ऑफ प्रीपोजिशन के बाद देखो ये नाउन प्रोनाउन लगेगा। तो किस चीज का मोस्ट है हमें ये देखना। तो देखो मोस्ट ऑफ दैट कंट्री हिली लैंड, देखो मोस्ट ऑफ दैट कंट्री, ना तो उस कंट्री के बारे में बात हो रही ना हिली लैंड, पूरा का पूरा बातें हो रही उस कंट्री की पहाड़ी क्षेत्र के बारे में, यानी कि किसी भी कंट्री के पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। देखो मोस्ट ऑफ दैट कंट्री, मोस्ट ऑफ दैट कंट्री नहीं, मोस्ट ऑफ ना, हम ऐसे बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ हिली लैंड, हम बोलेंगे इसे कंपाउंड रूप में, यानी कि मोस्ट ऑफ दैट कंट्री हिली लैंड, यानी कि उस कंट्री की पहाड़ी क्षेत्र, उस कंट्री के पहाड़ी क्षेत्र के रूप में अपने आप लिखा गया है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे देखो मिलकर क्या बोल सकते हैं हम, उस कंट्री का पहाड़ी क्षेत्र। ना तो देखो ओनली कंट्री कंट्री के बारे में बातें हो रही, ना ओनली हिली लैंड के बारे में बातें हो रही, हम कहना चाह रहे उस देश का पहाड़ी भूमि, उस देश की का की या पहाड़ी भूमि
देखो, अब जब कभी भी पोजेशन का सेंस आ रहा हो सेंटेंस में और दो नाउन एक साथ लिखे हुए हो और पोजेशन का सेंस आ रहा हो, तो देखो वहां पे 100% का की के की सेंस आएगी। यानी कि जैसे किसमें आ रही, देखो अब दो नाउन लिखे हुए हैं, एक तो वो कंट्री, एक उसका हिली लैंड, और यहाँ पे सेंस आ रहा है पोजेशन का, यानी कि अधिकार की बात हो रही, जो कर उस देश की पहाड़ी भूमि, जैसे पापा की कार। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आई हैव ड्राइवन पापा कार। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे, आई हैव ड्राइवन मैं चला चुका हूं, पापा कार नहीं चला चुका हूं, पापा की कार चला चुका हूं। तो देखो जो ये सब्जेक्ट है, नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में आ रहा पापा और कार, यानी कि दो नाउन आ रहे, तो हम पापा या कार चला, देखो हम ऐसे थोड़े ही बोलेंगे आई हैव ड्राइवन मैं चला चुका हूं पापा को और कार को, हम कहना चाह रहे पापा की कार को। यानी कि देखो यहाँ पे दो नाउन तो लगे हुए हैं, नाउन वन ये नाउन वन वो, और दोनों की दोनों कंपाउंड यानी कि पोजेशन अधिकार बताना चाह रहे पापा की कार, यानी कि मैं चला चुका हूं पापा की कार। यानी कि वहां पे देखो हम पोजेशन, यानी कि पोजेशन का सेंस आ रहा, संयुक्त अधिकार की बात हो रही वहां पे, जब दो नाउन एक साथ लिखे हुए हो और देखो वहां पे अधिकार की बात हो रही हो, जैसे आई हैव ड्राइवन मैं चला चुका हूं पापा को चला चुका हूं, या कार को, या पापा की कार को, तो पापा की कार कहना चाह रहे हैं ना हम, पापा की कार को चला चुका हूं। तो जब दो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो या सब्जेक्टिव केस में हो और वहां पे पोजेशन का सेंस आ रहा हो, अधिकार की बात हो रही हो कंपाउंड नाउन के रूप में, तो पहले वाले को एपोस्ट्रोफिस लगा के ऐसे बना देंगे, वहां पे उसका सेंस आएगा का या की या के। देखो इसका एपोस्ट्रोफिस इसका ही मतलब होता है का की के। अब ठीक हो गया, देखो आई हैव ड्राइवन मैं चला चुका हूं पापा, तो पापा का मतलब पापा, एपोस्ट्रोफिस इसका मतलब की, और कार माने कार, तो पापा की कार हो गया। सेम स्ट्रक्चर देखो वहां पे भी है, मोस्ट ऑफ द कंट्री की बात नहीं हो रही, ना मोस्ट ऑफ हिली लैंड की, मोस्ट ऑफ द कंट्री हिली लैंड, यानी कि कंट्री की जो पहाड़ी भूमि है उसके बारे में बातें हो रही। तो इस की के लिए भी यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस लगा दो, अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। देखो अगेंस्ट हिज फैमिली विशेज सचिन प्लान्स टू टेक अप ए जॉब एज ए जर्नलिस्ट, यानी कि सेंटेंस में देखो मीनिंग क्या आ रहा, अगेंस्ट हिज फैमिली विशेज जो उसकी फैमिली की इच्छाएं थी उसके विपरीत जाकर सचिन ने प्लान्स माने योजना बनाई टू टेक लेने की, अप ए जॉब एक जॉब लेने की, और वो भी कैसी जॉब, एज ए जर्नलिस्ट के रूप में। तो सेंटेंस में देखो कहाँ पे एरर है, अगेंस्ट हिज फैमिली। अब फिर देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो हिज फैमिली नाउन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन यहाँ पे है, तो ठीक है सेंटेंस में देखो अगेंस्ट हिज फैमिली। पर देखो यहाँ प्रीपोजिशन के बाद हिज फैमिली और विश लगा हुआ है। अब हिज फैमिली देखो किसके विपरीत गया, अपने फैमिली के, या उनकी विशेष इच्छाओं के विपरीत गया, या अपनी फैमिली की इच्छाओं के संयुक्त रूप से विपरीत गया। सेंटेंस में देखो वहां पर दो नाउन लगे हुए हैं, क्या, एक तो अगेंस्ट हिज फैमिली यानी कि अपने फैमिली के विपरीत, या अपने फैमिली के विपरीत गया, ये वाला नाउन देखो एक अगेंस्ट हिज फैमिली नहीं, न तो अपने फैमिली के विपरीत गया। अगर दूसरा नाउन लगा है विशेष, देखो ये भी दो नाउन एक साथ लगे हुए हैं और यहाँ पे भी पोजेशन का भाव आ रहा, न तो हम कहना चाह रहे देखो सचिन अगेंस्ट गया हिज फैमिली के, ना हम ये कहना चाह रहे वहां पे वो गया विशेष माने इच्छाओं के विपरीत, हम संयुक्त रूप से कहना चाह रहे अपने फैमिली की
विशिज के विपरीत गया हो, अपने फैमिली की इच्छाओं के विपरीत। न तो ओनली फैमिली के विपरीत गया, न विशिज के, संयुक्त रूप से कहना चाह रहे हैं अपने फैमिली की विशिज के विपरीत गया। यहाँ पे भी देखो फैमिली की विशिज आ रही है, यानी कि पोजेशन का भाव आ रहा, तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफिस एस लगा दो। जब कहीं पे भी देखो दो नाउन एक साथ लिखे हुए हो और वहाँ पे पोजेशन आ रहा हो, यानी कि संयुक्त अधिकार जब मिलकर अपना अर्थ दे रहे हो, हम देखो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं अगेंस्ट हिज फैमिली का मतलब अपनी फैमिली की विशेष जो उसकी इच्छा थी उनके विपरीत का हो, ना तो फैमिली की, ना विशेष की, संयुक्त रूप से फैमिली की विशेष की इच्छाओं के विपरीत गया। तो अब सेंटेंस सही है, इससे पिछले वाला भी कुछ ऐसा ही था। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन्स अब विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू रूल। अब देखो सेंटेंस में क्या कहा गया, इन हिज ओपिनियन, उसके अनुमान में या राय में, ओपिनियन जो उसने ओपिनियन लगाया उनमें, एवरी सीनियर सिटीजन विल बेनिफिट, लाभ प्राप्त करेगा, फ्रॉम द न्यू रूल, जो न्यू रूल बनाए जाएंगे उनसे प्रत्येक सिटीजन क्या है, लाभ प्राप्त करेगा, उसने ऐसा अनुमान लगाया। अब देखो जहां पे भी एवरी डिटर्मिनर लगेगा ना, एवरी वाला डिटर्मिनर, हमें पता जहां पे भी ईच हो या एवरी हो, ये भी तो डिटर्मिनर है, ए एन डी की तरह है, ए एन डी की तरह है। आज जहां पे भी देखो ईच एवरी लगा पाएगा, इसके बाद जब कभी भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा अपने क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो एवरी सीनियर सिटीजन्स ना लगा के वहां पे क्या लगा देंगे, एवरी सीनियर सिटीजन, क्योंकि हमें पता है जब कभी भी एज ए डिटर्मिनर के रूप में ईच या एवरी की बात होगी तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा भाई। अब देखो सिंगुलर फॉर्म में नाउन प्रोनाउन होता है, ऐसे जैसे बोए, ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है, और बोए का पिल्लल बनाना हो तो उसमें एस लगा दो, तो तभी तो पिल्लल बनेगा। तो इसमें देखो एस लगा हुआ है तो ये पिल्लल है, इसका सिंगुलर बना दो, क्योंकि देखो एवरी जब डिटर्मिनर किसी नाउन से पहले आता है तो अपने बाद लेता है सिंगुलर नाउन। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम 2000 तो देखो व्यू आने चाहिए भाई, लाइक वाले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कर दीजिए नहीं कभी आ जाए जय हिंद नहीं, कल को करेंगे सर ज्यादा होगी।